क्या फर्क है और उत्तर प्रदेश को टोपियों से कैसे पहचाना जाए, और टोपी की बात और उसके बाद वहां फोन टैपिंग की बात और फिर आईटी रेड की बात, ये बहुत सारी चीजें अब आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी आप तीनों कह भी रहे थे कि अभी बहुत रंग बाकी है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि देखिए 5 राज्यों का चुनाव और हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितने रंग हैं आप समझ सकते हैं। 403 विधानसभा, टोटल 690 विधानसभा सीटों पर अगले 2 महीने में जो चुनाव होना है, 690 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 403 और बाकी 4 राज्य जो हैं उसके बचे हुए, और यानी कि बहुत ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। 2 तिहाई कह ले, 1 तिहाई कह ले। और ये 690 सीटों पर कहां किसकी सरकार बनेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज की तारीख में, जब चाचा भतीजा एक हो गए हैं, रालोद भी इनके साथ है और महान दल, अपना दल ये और सुभाषपा ये सब साथ हैं समाजवादी पार्टी के। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है या योगी फिर से बाजी मारेंगे? क्या चन्नी की सरकार बनेगी उत्तर पंजाब में? ये देखेंगे, क्योंकि नए नवेले मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री का कार्ड जो है ये कितना कारगर साबित होगा, और उसमें तब जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अब बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीजेपी रिपीट करेगी? गोवा में जिस प्रकार तोड़ फोड़ की राजनीति करती रही बीजेपी, अब क्या कांग्रेस वहां पर फिर से 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर का फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? ये देखना होगा। और मणिपुर में क्या होगा, ये सब आपको हम बताएंगे शाम 6 बजे से। 25 तारीख क्रिसमस का दिन है और उस दिन यानी कि शनिवार, इसी शनिवार को आप लोग जुड़िए हमारे साथ जरूर। हमारे तमाम साथी रहेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ साथ जब हम ये एक आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन अमलेंदु जी, टोपी की बात कल भी हो रही थी, टोपी की बात आज भी, और ये टोपी पहनने पहनाने का जो मामला है ये जरा समझाइए। एक तो ये है कि ये टोपी जो मैं लगाया हूं ये गहरे भूरे रंग की है, काली टोपी नहीं है। दूसरा है कि काली टोपी जो है वो हिंदू धर्म में अशुभ मानी जाती है और इसीलिए आरएसएस को हम लोग अशुभ मानते हैं। वो काली टोपी वाले जो हैं वो हिंदू धर्म में अशुभ हैं। तो वो कहां से काली टोपी लेके आए हैं पता नहीं, हिटलर से लेके आए हैं कि मुसोलिनी से लेके आए हैं। बहरहाल चूंकि वो विदेशी संगठन है, कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं, वो उसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए लोग इस पे ना जाएं। दूसरा ये टोपी जो ये कश्मीरी टोपी है, तो ये है। अब टोपियों का मामला है तो देखिए प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। याद होगा आपको उनका वक्तव्य कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो लेकिन वो कपड़ों से पहचानने के चक्कर में जो है कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए निवेदन है सबसे कि प्रधानमंत्री की तरह कपड़ों से पहचानने की कोशिश किसी को भी ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री आजकल जो है वो लाल टोपी देख करके घबराए हुए हैं। अब वो लाल टोपी जो है, वो लाल टोपी सोशलिस्टों की एक पहचान है और अखिलेश यादव की वो उस पर कॉपीराइट नहीं है। लाल टोपी जो है डॉक्टर लोहिया के चेलों की लाल टोपी हुआ करती थी, वो लगाया करते थे, और सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो उस समय हुआ करते थे वो सब लाल टोपी लगाया करते थे। वो एक पहचान जो थी सोशलिस्ट पार्टी की हुआ करती थी। अखिलेश यादव ने चूंकि वो समाजवादी पार्टी का नाम अपनाया हुआ है, कितने वो सोशलिस्ट है नहीं है बहस में बिल्कुल भी, लेकिन चूंकि वो अपनाया हुआ है तो उनका एक वो अब बन गया है, तो प्रधानमंत्री उससे घबरा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर लोहिया के तो जो है एकदम अनन्य भक्त बने जाएंगे। जब आएगा 26 जून तब फिर जो है वो जेपी के भक्त बन जाएंगे, डॉक्टर लोहिया को सदन में कोट करेंगे और लाल टोपी देख करके घबरा जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो ठीक नहीं है कुल मिलाकर के। अगर आप डॉक्टर लोहिया को याद कर रहे हैं और जेपी को याद कर रहे हैं तो लाल टोपी से घबराइए नहीं। लेकिन चूंकि लाल टोपी जो है वो रेड सिग्नल प्रधानमंत्री बता चुके हैं, तो वो रेड सिग्नल तो है उत्तर प्रदेश में। अब वो कितना है कितना नहीं है वो एक अलग की चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो रेड सिग्नल एक तैयार हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वो किसकी तरफ से तैयार हो रहा है इस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा किसी तरफ से तैयार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड सिग्नल है। और जिस तरीके से योगी जी के भाषण हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण हो रहे हैं, और इस सबके बीच में जो एक बड़ी चिंता की बात है राजीव जी, उसको हमको देखना चाहिए और सब लोगों को देखना चाहिए कि एक तो अभी मैं खबर देख रहा था कि शायद कल जो है कोई मीटिंग बुलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है,
उसको देखते हुए। और एक और खबर अभी एक आई थी कि स्टडी है कि दिसंबर के मध्य से जो है वो कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए, और जनवरी के अंत में जाकर के ये पीक पर पहुंचेगी। और अभी थोड़ी देर पहले खबर थी कि अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी एक बेटी जो वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो जो प्रधानमंत्री की सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, और योगी आदित्यनाथ की सभाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव की भी सभाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सभाएं नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अगर ये खतरा वास्तव में बढ़ रहा है और केंद्र सरकार खुद जो है वो कह रही है कि खतरा बढ़ रहा है, तो ये प्रधानमंत्री की सभाएं इस तरीके से क्यों हो रही हैं? प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं फिर बार बार? आपको विकास करना है तो अब सब कुछ ऑनलाइन जब कुछ हो रहा है, आप वहीं से जो है ऑनलाइन बटन दबा के भी विकास योजनाएं आप लागू अपनी चालू कर सकते हैं, तो आप उनको चालू कर दीजिए। बहरहाल ये थोड़ा विषयांतर एक तरीके से है, लेकिन विषयांतर नहीं है, चूंकि ये गंभीर मसला है, तो इसलिए इस पर बातचीत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव जीतने के लिए जो है पूरे प्रदेश को एक तरीके से कहा जाए तो वो क्यों धकेल रहे हैं भाई एक गलत रास्ते पे। अब यही हुआ था पश्चिम बंगाल में भी, उस समय भी लोग जो थे वो करते रहे, और सबसे पहले वहां लेफ्ट पार्टीज ने जो था वो मना किया कि हम रैलीज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने किया, उसके बाद फिर जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी रैलियां बंद की। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि प्रधानमंत्री से कहा जाए कि आपको जो भी करना है आप घर बैठ करके अपना ऑनलाइन जो है वो शिलान्यास और शिलापट्ट जो चिपकाने हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आप तो विकास करते ही रहते हैं, तो इसके लिए आना क्या जरूरी है? भाई जब आप 18-18 घंटे काम करते हैं तो विकास के लिए तो कर रहे हैं ना 18-18 घंटे काम। तो वो एक दिन आप उत्तर प्रदेश में आकर के वो वोट चिपका जाएंगे और रैलियां कर जाएंगे, तो उससे तो विकास हो नहीं जाएगा। विकास तो 18-18 घंटे काम करने से, तो इन रैलियों की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को ये समझाया जाए, मुझे लगता है दूसरे लोग भी जो ये सब बातें करें। बहरहाल ये एक चिंता का विषय है। अब चूंकि दिक्कतें बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लाल टोपी की और सब संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तो इन सब के बीच ये चिंता मेरी जो है वो स्वाभाविक, मुझे लगता है कि कल को और लोग जो इस पे जो है वो चिंता निश्चित तौर पे प्रकट करेंगे। बहरहाल अपने जो सारे साथी हैं उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो धीरे धीरे जिस दिशा में बढ़ रहा है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है। और दिलचस्प जो है वो चुनाव पंजाब का भी, दोनों चुनाव जो है वो दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से गठबंधन कर लिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, और अकाली दल के कई नेता जो हैं वो टूट के कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ भाजपा में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के जो है अमरिंदर सिंह के साथ जा रहे हैं, तो वहां भी चीजें काफी कुछ घालमेल हो रहा है, वो देखने वाली चीज होगी। इधर शायद सुना जा रहा है कि वो जो विक्रम सिंह कोई मजीठियां हैं उनके खिलाफ भी शायद कोई लुकआउट नोटिस वोटिस कुछ जारी हो गया है, अभी कहीं में खबर देख रहा था। तो बहरहाल वहां भी जो है चीजें काफी दिलचस्प होती जा रही है। तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है पंजाब पे भी जो है काफी नजर जो है मुझे लगता है कि रखनी पड़ेगी। जी राजीव, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख